हालेलुया। सबको जय मसीह। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में फिर से आपको इस वीडियो में स्वागत करते हैं। और आज हम लोग परमेश्वर के एक वचन से देखेंगे कि प्रभु हमें क्या आज्ञा देता है, हमें क्या शिक्षा देता है। हम लोग देखेंगे लूका की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसका 25 वचन से। वचन कहता है, और देखो एक व्यवस्थापक उठा, यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उससे कहा कि व्यवस्था में लिखा है, व्यवस्था में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन और सारे प्राण और सारे शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, अर्थात यीशु ने व्यवस्थापक से कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद। इस वचन को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। ये व्यक्ति जिसने यीशु से पूछा वो व्यवस्थापक था। व्यवस्थापक अर्थात वो व्यवस्था का जानने वाला, व्यवस्था को पढ़ने वाला, व्यवस्था को समझने वाला व्यक्ति। परंतु ये परमेश्वर से पूछता है। व्यवस्था इसके पास है, व्यवस्था को ये जानता है, परंतु ये फिर भी परमेश्वर से पूछता है कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो परमेश्वर उससे व्यवस्था के ही बारे में पूछते हैं कि तू बता व्यवस्था में क्या लिखा है और तू उसे कैसे पढ़ता है। वो व्यवस्था की बात को बताता भी है। परमेश्वर उसे कहता है, उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित। जानते इसके द्वारा प्रभु हमें क्या बताना चाहता है? प्रभु हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर के वचन को सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं। इससे हम सीखते हैं कि प्रभु हमसे कहना चाहता है कि जो तूने पढ़ा है उसे सिर्फ पढ़ने तक मत रखो, उसे अपने जीवन में उतारो, उसे अपने जीवन में करो। तब तुम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखोगे और तुम अनंत जीवन के वारिस ठहरोगे। प्रियो, परमेश्वर इस छोटे वचन से हमें यह सिखाता है। वचन भी कहता है कि कर्म बिना विश्वास अधूरा है। यदि हम सिर्फ वचन को पढ़ ले, लोगों को बता ले, ये काफी नहीं होता है। उसे अपने जीवन में प्रत्येक दिन पूरा करना है। बाइबल के वचन में लिखा है कि व्यवस्था की पुस्तक को तू खा ले। खाने का अर्थ वो हमारे अंदर जाना चाहिए, वो हमारे अंदर काम करना चाहिए। यदि रोटी हम खाएं और हमें ना पचे तो हम बीमार पड़ जाते हैं। उसी प्रकार यदि वचन हमारे जीवन में हमने पढ़ा, उसे अपने जीवन में लागू नहीं करते तो हम खुद अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। इसलिए अपने जीवन को बर्बाद होने से बचाइए। और परमेश्वर के वचन को ये मत समझिए कि ये सिर्फ एक पुस्तक है, इसमें लिखी बातें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, इसे अपने जीवन में लागू करना है। अपने परमेश्वर को आदर देने के लिए, अपने पिता को आदर देने के लिए। तो आइए हम सब प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में, चाहे हम थोड़ा ही वचन क्यों न जानते हो, पर उसे अपने जीवन से पूरा करने में परमेश्वर हमारी